In this video, we will discuss question number 7 of exercise 5.6 of class 12th NCERT Maths. In this question, he asked about dy by dx. The question is, if x and y are connected parametrically by the equation without eliminating the parameter, find dy by dx. आपको इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी गई हैं. एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी डिवाइड बाय रूट ओवर कोस टू टी, कोमा y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी डिवाइड बाय रूट ओवर कोस टू टी. अब ध्यान दें, अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर t एक पैरामीटर है, तो हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे x एंड y का सेपरेट, वो विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे. तो हम क्या करेंगे, पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. दैट मीन्स हम फाइंड करेंगे dx बाई dt एंड आफ्टर दैट वी फाइंड dy बाई dt. ओके, एंड देन वी पुट dy by dt and dx by dt value in equation 1 to find dy by dx. Okay, so first we differentiate x with respect to t. Okay, so x equal to sin cube t divided by root over cos 2t. आप अगर यहाँ ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्वेश्चन टूल एप्लीकेबल होगा. क्वेश्चन टूल क्या होता है, u बाय v का डिफरेंशिएशन होता है v स्क्वायर, डिनोमिनेटर v स्क्वायर, in numerator v into u dash minus u into v dash. Okay, so dx by dt differentiation with respect to t. Okay, so root over cos 2t का होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर रूट कोस 2t, क्योंकि v सेम रहेगा. और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, u का. सो साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन होगा, तो मैंने साइन क्यूब टी को आप साइन टी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं. फिर माइनस, फिर यू सेम रहेगा, दैट मीन साइन क्यूब टी सेम रहेगा. और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, को रूट कोस टू टी का. तो रूट को मैंने 1/2 लिख दिया पावर में. ओके, नाउ रूट कोस टू टी इंटू, अब साइन टी होल क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले पावर आगे आएगी, तो पावर में 3 आगे आएगा, पावर में से कम होगा, सो 3 - 1 2 इंटू, देन चेन रूल से फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा, सो डी बाई डी टी साइन टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू, अब यहाँ पे कोस 2t का डिफरेंशिएशन होगा, कोस 2t टू द पावर 1/2. सो पावर आगे आएगी पहले 1/2 एंड फिर पावर में से 1 कम होगा, देन फिर कोस 2t का भी डिफरेंशिएशन होगा. सो नेक्स्ट स्टेप में dx बाई डी टी इक्वल्स टू रूट कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, एंड साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू 1/2 एंड कोस 2t टू द पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू कोस 2t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t, देन चेन रूल से फिर 2t का डिफरेंशिएशन होगा, तो 2t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप रूट कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी. अब आप ध्यान दें, यहाँ पे कोस 2t की पावर माइनस 1/2 है, तो मैं उसको डिनोमिनेटर में लिखूँगा. तो कैसे लिखूँगा, साइन क्यूब टी इंटू डिवाइड बाई 1/2 इंटू रूट ओवर कोस 2t इंटू माइनस 2 साइन 2t. सो 2 से 2 कैंसिल होगा, और फिर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा. सो एलसीएम लेने के बाद आपका रूट कोस 2t रूट से रूट कैंसिल होगा, तो कोस 2t बनेगा, 3 साइन स्क्वायर टी सेम रहेगा, कोस टी सेम रहेगा, एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, एंड रूट कोस 2t अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस कोस 2t के साथ, जिसकी पावर 1 है, तो 1 बेस से में तो पावर ऐड होगी, सो 1 प्लस 1/2 3/2 बन जाएगा. सो ये dx बाय dt आया. ओके, नाउ अब हमने न्यूमरेटर में से dx बाई dt के न्यूमरेटर में से साइन स्क्वायर टी, आप ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर टी कोस टी वहाँ पे कॉमन है, तो जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर आपका रिमेनिंग बचेगा 3 कोस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाय कोस 2t की पावर 3/2. ओके, नाउ अब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. सो y गिवन था कोस क्यूब टी डिवाइड बाय रूट ओवर कोस 2t. अगेन वी यूज़ क्वेश्चन रूल, दैट मीन्स u बाई v की फॉर्म से हम डिफरेंशिएशन करेंगे. ओके, सो इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्टली करेंगे हम. सो डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ओवर कोस 2t का स्क्वायर, फिर कोस 2t सेम रहेगा, v सेम रहेगा, फिर u का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कोस t का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस कोस क्यूब टी
रहेगा, फिर डी बाई डी टी कोस टू टी की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन होगा। ओके, सो रूट कोस टू टी, फिर पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, सो कोस टी का स्क्वायर, फिर चेन रूल से कोस टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कोस क्यूब टी इंटू फिर कोस टू टी की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन होगा। सो पहले पावर आगे आएगी, पावर से एक कम होगा, सो 1/2 -1 हो जाएगा, और फिर चेन रूल से फिर कोस टू टी का डिफ्रेंशिएशन होगा। रूट कोस टू टी इंटू 3 कोस स्क्वायर टी, कोस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी होगा, देन माइनस कोस क्यूब टी 1/2 एंड फिर कोस टू टी द पावर 1/2 -1 करेंगे, सो -1/2 आएगा, और कोस टू टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का साइन टू टी, एंड फिर चेन रूल से टू टी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा जो आ जाएगा 2। ओके, सिमिलरली जो हमने dx बाई dt में किया था, हम फिर से कोस टू टी को नीचे ले आएंगे, सो -1/2 तो वो +1/2 बन जाएगा, सो रूट कोस टू टी बन जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम रूट कोस टू टी को एलसीएम ले लेंगे। सो रूट कोस टी को हमने वो माइनस साइन टी को माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, रूट कोस टू टी रूट कोस टू टी, रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस टू टी बच जाएगा, 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन टू टी हो जाएगा। एक बात ध्यान दे, मैंने आपको dx बाई dt में जब कॉमन लिया है, उससे जो पहले वाली स्टेप है वहाँ पे आपको साइन टू टी का फॉर्मूला लगाना है, 2 साइन टी कोस टी, उसके बाद कॉमन लेना है। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए आप, हम वही यहाँ पे करेंगे। हमारे पास क्या बचा, माइनस का कोस टू टी, 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यूब टी साइन टू टी। तो मैंने क्या किया, पहले पॉजिटिव टर्म को लिख दिया, उसके बाद मैंने नेगेटिव टर्म को लिख दिया। सो कोस क्यूब टी और साइन टू टी का मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन टी कोस टी माइनस कोस टू टी इंटू 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, एंड रूट कोस टू टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे कोस टू टी की पावर 1 है, तो 1 + 1/2 कोस टू टी की पावर 3/2 बन जाएगा। ओके, dx बाई dt में भी जब आप कॉमन लेंगे, उससे पहले साइन टू टी का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सो कोस क्यूब टी 2 साइन टू टी का फॉर्मूला 2 साइन टी कोस टी माइनस कोस टू टी इंटू 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइड बाई कोस टू टी की पावर 3/2। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साइन टी इंटू कोस स्क्वायर टी कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 3 कोस टू टी डिवाइड बाई कोस टू टी की पावर 3/2। अब आपको dx बाई dt भी पता है, आपको dy बाई dt भी पता है, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो आप क्या करेंगे, dy बाई dt में dx बाई dt का डिवाइड कर देंगे। सो dy बाई dt और dx बाई dt की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। ओके, सो देखिए, dy बाई dt और dx बाई dt की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट करी। तो पुट करने के बाद आप देखें, dx बाई dt का डिनोमिनेटर कोस टू टी की पावर 3/2 था, और dx बाई dt का भी डिनोमिनेटर कोस टू टी की पावर 3/2 था, तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। dy बाई dt में जो कॉमन था वो साइन टी कोस स्क्वायर टी था, और dx बाई dt में साइन स्क्वायर टी कोस टी, तो एक साइन से एक साइन और एक कोस से कोस कटेगा, तो बचेगा कोस टू टी साइन टी इंटू 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 3 कोस टू टी प्लस 3 कोस टू टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने कोस टू टी का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे आप ध्यान दें थोड़ा। न्यूमरेटर में मैंने कोस टू टी का जो फॉर्मूला लगाया वो 2 कोस स्क्वायर टी -1 लगाया, और डिनोमिनेटर में मैंने जो कोस टू टी का फॉर्मूला लगाया वो 1 - 2 साइन स्क्वायर टी लगाया। आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि सर दोनों जगह कोस टू टी है, फिर भी आपने कोस टू टी में एक जगह कोस को लिखा और एक जगह साइन को लिखा, साइन के टर्म में लिखा फॉर्मूले को। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि आप दोनों जगह सेम भी करके भी देख सकते हैं। ओके, बट आपका सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, आप क्या करेंगे कि आपके जो न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर की टर्म है ना, तो आप फॉर्मूले में भी कोस टू टी में कोस स्क्वायर की टर्म वाला फॉर्मूला रखें, और आपके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर की टर्म है ना, कोस टू टी के साथ वाली टर्म साइन स्क्वायर की टर्म है, तो आप यहाँ पे जो कोस टू टी का फॉर्मूला रखेंगे वो साइन की टर्म में रखेंगे। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बट आप इसको अलग से करके देखना, आप दोनों जगह सेम फॉर्मूला रख के देखना, आपका ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे ध्यान रखेंगे, आप जो न्यूमरेटर में आप कोस टू टी का क्या फॉर्मूला रखेंगे, आपके साथ वाली टर्म कोस स्क्वायर की है, तो आप यहाँ पे कोस वाली टर्म में फॉर्मूला रखेंगे। डिनोमिनेटर में आपके साइन वाली टर्म साथ में, तो आप साइन में फॉर्मूला रखेंगे। मैंने फॉर्मूले साइड में दिखाए हुए हैं। मैंने 1 कोस टू टी का फॉर्मूला जो रखा 2 कोस स्क्वायर टी -1 रखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रखा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, अंदर मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने इसको
सोल्व किया है। ओके, सो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, कोस टी ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 6 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर बनेगा साइन टी ब्रैकेट 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। सो कोस टी प्लस 3 एंड 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 6 कोस स्क्वायर टी माइनस का 4 कोस स्क्वायर टी। सिमिलरली डिवाइड बाई साइन टी इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ओके, अब हम कोस का अंदर मल्टीप्लाई करें, बट हमें ध्यान होना चाहिए कि कोस 3x का जो फॉर्मूला होता है वो 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, इस फॉर्म में हमारा कुछ न्यूमरेटर में बन रहा है, बट हमारा 4 कोस क्यूब एक्स पीछे आ रहा है और हमें फॉर्मूले में पहले होता है, तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, तो 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, ये कोस 3t का फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली हमें डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करना ही नहीं, क्योंकि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स कोस 3x का फॉर्मूला होता है, तो हमने वहाँ पे भी साइन 3t लिख दिया और माइनस कोस 3t और साइन 3t में हमने डिवाइड किया तो माइनस का कोट 3t आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू।